हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टेक एंड टेक कैरियर प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली जैसे कि 67वीं बीपीएससी परिपक्वता परीक्षा की डेट रिलीज हो चुकी है, उसी क्रम में हम लोग की कोशिश है कि आने वाले 2 महीने में जितने भी पिछले वर्ष की वार्षिकांक पुस्तकें हैं उन सबका संकलन करके पर डे एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपकी रिविजन हो सके। तो उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत सरकार की जितनी भी प्रमुख रिपोर्टें आई हुई हैं उनसे क्या क्या मतलब हम लोग को जानने की आवश्यकता है, और अलग अलग पुस्तक प्रत्युत्तर दर्पण, एडिटोरिया की मैगजीन, साथ में DSTIS की जो भी बिहार झारखंड की वार्षिकांक आई है उस सबका संकलित करके यहाँ पे एक थ्रू आउट आप सबको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप पढ़ चुके हैं तो आप रिविजन कर सकते हैं। अदरवाइज बुक पढ़ने के बाद, इस चीज को देखने के बाद आपकी अच्छी तरह से रिविजन हो सकती है। तो चलिए इसी क्रम में आज के हम शुरुआत करते हैं कि भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आई है, जो कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया है, और ये 6ठा संस्करण है। तो अगर आपको याद रखने हैं कि भाई ये कैसे याद रखेंगे कि जारीकर्ता कौन है, कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो स्वच्छ मतलब क्या होता है? घर को हम अपना स्वच्छ रखेंगे, होता है ना कि जहाँ पे रहते हैं उस चीज को स्वच्छ रखें। तो आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि घर को स्वच्छ रखते हैं, घर को आवास कहते हैं, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता। पहला फैक्ट याद रखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। कोवा संस्करण है, तो ये 6ठा संस्करण है। अब बात करते हैं कि इसके मुख्य मतलब क्या क्या फैक्ट इसमें आए हुए हैं। तो याद रखने योग्य बात यह है कि इंदौर शहर को इसमें लगातार 5वीं बार प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कि पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर लगातार 5वीं बार इसमें पहला स्थान पे रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम याद रखेंगे कि इंदौर लगातार 5वें वर्ष इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। दूसरा स्थान क्रमशः जो गुजरात का सूरत है वो, और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा को दिया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें एक और कैटेगरी बांटी गई है कि जितने भी भारत में राज्य हैं उन राज्यों में 100 से अधिक अगर नगर निकाय वाले राज्य हैं तो उनका कैटेगरी किया गया है कि 13 राज्य ऐसे हैं जिसमें 100 से अधिक नगर निकाय हैं। तो उन 13 राज्यों में प्रथम स्थान जो रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है। ठीक है, 13 राज्यों में 100 से अधिक शहरी निकाय वाले 13 राज्यों में प्रथम स्थान जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और इसमें एक और कैटेगरी बांटी गई है जिसका मतलब है कि फास्टेस्ट मूवर स्टेट, यानी कि जो सबसे अच्छा जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है उसको भी एक सूचीबद्ध तरीका से करके उसको एक पुरस्कार दिया गया है। तो फास्टेस्ट मूवर राज्य में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में आपको कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, तो फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों में 14 राज्य हैं ऐसे। ठीक है, तो उन 14 राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो झारखंड को मिला है। और याद रखने वाली बात यह है कि लगातार झारखंड को ये दूसरा वर्ष ये चीज प्रदान किया गया है, यानी कि लगातार झारखंड दूसरी बार 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और फास्टेस्ट मूवर स्टेट में इसी क्रम में मिजोरम जो है 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों की सूची में मिजोरम जो है फास्टेस्ट मूवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, और कुछ और इसके फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने योग्य है कि पूरे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 6ठा संस्करण था 2021 का, जो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसमें सबसे अधिक पुरस्कार जो है वो 92 पुरस्कार महाराष्ट्र के नाम रहा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र को कुल 92 पुरस्कार इसमें मिला है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे आप एक चीज और कि ये जो है राजधानी में भी इसकी कोटि मतलब इसको क्रमवार बांटा गया है कि राजधानी में कौन सा राजधानी जो है देश की किस राजधानी ने स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है उसको सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ मतलब सर्वेक्षण रिपोर्ट में बेस्ट राजधानी का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ठीक है। और उसके बाद फास्टेस्ट मूवर स्टेट मतलब राजधानी में यानी कि कैपिटल में फास्टेस्ट मूवर की राजधानी की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर राजधानी कौन है, तो उसके लिए रायपुर को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट है। इसमें से कुछ और पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे कि गंगा नदी जो है ना, बनारसी को गंगा नदी का सर्वश्रेष्ठ शहर जो है इसको घोषित किया गया है बनारसी को। तो ये ओवरऑल पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को। ये सारा पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो मुश्किल से अगर कहीं से भी प्रश्न पूछता है तो मुझे नहीं लगता है कि छूटने की कोई आशा है। तो ये पॉइंट रहा पहला स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो कि केंद्र सरकार की एक प्रमुख रिपोर्ट है जो साल आती है, हर एक प्रत्येक साल आती है। दूसरा बात करें तो 2021 के टॉप पुलिस स्टेशन। ठीक है, 2021 के टॉप पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। 2020 में जैसे मणिपुर का वो नागोपल्ली कुछ ऐसा करके था, वो पहले स्थान पे था, लेकिन 2021 में ये चेंज हो गया है
और 2021 में टॉप पुलिस स्टेशन जो है ये हर एक साल केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसी क्रम में आप याद रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे जारी किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री भी वर्तमान में अमित शाह ही हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान जो है दिल्ली का सदर बाजार थाना जो है पुलिस स्टेशन उसको पहला स्थान प्राप्त किया गया, मतलब वो प्राप्त हुआ है उसको, ठीक है। और इस श्रेणी में हम लोग को बेसिकली पहला और लास्ट याद रखना होता है, लेकिन पहला आप याद रखेंगे कि सदर बाजार थाना जो है नई दिल्ली का उसी को प्रथम मतलब बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है और ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। और फिर उसके बाद इसमें टॉप 10 में यानी कि 10वें स्थान पे बिहार का एकमात्र थाना मतलब इसमें स्थान दिया गया जो कि रामपुर चौराम थाना है, जो कि जहानाबाद से अलग करके अरवल जिला को 38वां जिला बिहार का जो बनाया गया उसी शिवहर जिला में, सॉरी शिवहर नहीं अरवल जिला, माफ कीजिएगा, यहाँ पे वो अरवल होगा, ठीक है। अरवल बिहार में ये स्थित है रामपुर चौराम थाना, जो कि टॉप पुलिस स्टेशन की सूची जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है उसमें 10वां स्थान इसी का है, रामपुर चौराम थाना। तो ये बिहार के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए, तो इस चीज को मैंने इसमें ऐड ऑन कर रखा है। तो रामपुर चौराम थाना जो है ये अरवल बिहार में पड़ता है, जो कि 10वां स्थान इसको प्रदान किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगला इंडेक्स में, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 फैक्ट बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा, बेंगलुरु में स्थित है इसलिए पब्लिक अफेयर्स सेंटर, इसी के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी भारत में राज्य हैं उन राज्यों का गुरुत्वपूर्ण शासन व्यवस्था कैसी चल रही है तथा सरकार ने कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए उनकी क्या गतिविधियां रही है, उसी के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है, जो कि बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। क्या नाम है इसका? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, ठीक है। और इसका उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्यों का गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था कैसी चल रही है तथा कोविड-19 महामारी पे उन्होंने अपने आप को अंकुश लगाने पे क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं की है, क्या उनकी स्थिति है, उस आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है, ठीक है। तो इसमें बड़े राज्य और छोटे राज्य यानी कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या और 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले मतलब अलग अलग रैंकिंग करके उसको निकाला गया है। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो केरल को प्रदान किया गया है, ठीक है। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। तो ये 3 फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य खास तौर पर आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में उद्देश्य भी पूछ देता है किसी भी इंडेक्स का कि किस उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है। मोस्ट फैक्ट बीपीएससी के लिए आप याद रखेंगे कि बिहार का इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बिहार का जो रैंक है वो 17वां है, ठीक है। तो ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का पूरा ओवरऑल पॉइंट हुआ। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि राज्य का जो भी वाणिज्य और उद्योग है उसके आधार पे इस चीज को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शामिल किया जाता है और इसका जारीकर्ता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान जो है ये गुजरात को प्राप्त है। केवल फैक्ट बेसिस आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पे, आप फैक्ट को याद कर सकते हैं, बार बार रिवीजन करके बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप बार बार देखेंगे तो उससे रिवीजन होगा। उसके बाद इसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में आपको याद रखने वाला चीज है कि बिहार में इसका 19वां स्थान है, ठीक है। तो बिहार मुख्य रूप से बिहार को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि बीपीएससी की आगामी आने वाली बीपीएससी परीक्षा जो 30 अप्रैल को निर्धारित है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले वीडियो में पर डे एक करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी जिसमें पूरे वार्षिकांक, प्रतियोगिता दर्पण, एडुटेरिया और डेस्टिया इसकी जो भी मैगजीन है तीनों को संकलित करके, तीनों को बेस्ट बुक मानी जाती है, इन तीनों को संकलित करके जितने भी कंटेंट फैक्ट हो सकते हैं उन सारे को पर डे एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।